चल चलिए बैठ कीजिए आप, छापना बंद कीजिए आप, एक एक टॉपिक बारी बारी से पढ़िए। देखिए एक बात बता दे, आपको बताते चले, बहुत हल्का लगेगा आपको पढ़ने में, कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हूबहू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जैसा है। यहाँ मैग्नेटिक चार्ज की पढ़ाई होती है तो वहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज का, वहां फॉर्मूला Q × 12 होता है, और इस पर बैठे ना दो यार, और इस पर फॉर्मूला जो होता है सो M × 12 होता है। वहां भी 2 गो चार्ज होता है, यहाँ भी 2 गो चार्ज होता है। अब थोड़ा लगना शुरू हो जाएगा लोल पर, ये सत्य है, ध्यान देना बोरे। सुनो बोरे, उसमें भी होता था माइनस से प्लस डायरेक्शन, नहीं होता था। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर, माइनस से प्लस। इसमें भी होगा साउथ से नॉर्थ, साउथ से। देखो जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो एक चीज समझ ले, ई पढ़ लेगा तो समझो इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ जाएगा, और वो अगर वो समझाए तो ये समझ जाएगा। मतलब इसमें हम ज्यादा जोर नहीं देंगे समझाने पर, हल्का हल्का बात है। देखना वैसा ही वर्ड सब आएगा, बस एक वर्ड चेंज होगा, वहां पर होगा इलेक्ट्रिक चार्ज और यहाँ होगा पोल स्ट्रेंथ। क्या होगा देखो, लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ, छापना नहीं, जिनको डाउट होगा तो पढ़ाने के बाद पूछ लीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ टू पोल स्ट्रेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। बुआ ये सब श्योरेस्ट शॉर्ट है क्वेश्चन एग्जाम का, या तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या नहीं तो मैग्नेटिक, दोनों में से एगो पूछिए देगा 2 नंबर। और जितना तक हम लिखेंगे, जहां टिक कर देंगे उतना तक लिखिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग के कॉपी में किसी प्रकार का कमी नहीं पाया गया था, जो चेक किया गया वो लड़का किसी तरह का कमी नहीं बताया, लेकिन उस ब्रांच के बच्चे के कॉपी में प्रॉब्लम बताया, क्योंकि उस ब्रांच पर देखे कि कुछ बच्चा, जब हम आगे पोडियम के पास बैठे थे लेक्चर टेबल के पास, तो बच्चा लोग पीछे जो है, हॉल थोड़ा वहां भी है लंबा, मोबाइल में से देख करके लिखा, तो मोबाइल का वर्ड जो है मोबाइल जैसा होता है, अपना वर्ड अपने जैसा होता है। बात समझ में आया? तो उसमें लिख दिया, जो चेक करता है बंदा वो बता दिया कि सबको बोलिए जो ओन वर्ड्स देने के लिए पूरा जो है सो मोबाइल से छाप देता है। वो AI वाला आ गया है सिस्टम, मारता है पूरा डिटेल आ जाता है। नहीं एक बात बता दी है, तो उसमें कुछ बच्चे के कॉपी में नोट कर दिया था, तो बच्चा को खुद शर्मिंदा हुआ होगा, जब कॉपी मिला होगा तो उसमें लिखा हुआ था कि आप ऐसा ना करें। बाकी हाँ, नहीं उसको लगा होगा कि किसी अकल बाकल से चेक करवा लेते। अरे भाई जिसे चेक करवाते हैं वो भी एक्सपर्ट है, वो अपने समय का भी उतना स्कोरर है, मार्क्स लाए हुआ है। चलिए, एनी वन ऑफ द टू पोल स्ट्रेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, हो गया बबलू, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड, एकदम स्लोली पढ़ाएंगे आज, मैग्नेटिक डायपोल। फैजान चाय लेके आएगा? बुआ नहीं छापिए ना प्लीज, हारिस ध्यान दो। साउथ का क्या होता है भाई? अब बुआ रे बाद में क्लिक कर लेना, इधर देख। डायपोल का पूरा लंबाई कितना होता है? 2 है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस होता है, माइनस से। चलो मैग्नेटिक बुआ देखिए हम क्या बोल रहे थे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था, सुन लीजिए ना है। मेरे पास क्या गो चार्ज है, तो या तो -m का मॉड लीजिए या +m का लीजिए, और गुने कितना, इंप्लाइज दैट m बराबर m इंटू, लिखेंगे हियर m बराबर
पोल स्ट्रेंथ मतलब हल्ला करने के लिए पढ़ा रहे हैं, है? 12 का मतलब डाइपोल लेंथ। अगर आपको बिलीव नहीं है, आपके फोन में होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, आप मिला लीजिए तो यही डिफिनेशन है कि नहीं, थोड़ा सा चेंज होगा। इलेक्शन आपको कुछ लगवे नहीं करेगा, लगेगा सब हम पढ़िए क्या एक एक बात। हाँ, लेकिन पहला लेसन याद होगा, तब नहीं याद होगा तब तो फिर वहां भी नया यहाँ भी नया। बता, यहां तक लिखेंगे एग्जाम में, ये हुआ 2 मार्क्स, समझे? अब चलिए इसके बारे में, यह वेक्टर क्वांटिटी होता है। दूसरा, वो बात नहीं कीजिए, इसका डायरेक्शन माइनस से प्लस अर्थात साउथ से नॉर्थ होता है। दूसरा, इसका एसआई मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर निकालेंगे अभी। डायमेंशनों कुछ होगा आई इंटू एल स्क्वायर, यहां तक में कोई दिक्कत। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि दुनिया में चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल हो चाहे मैग्नेटिक डाइपोल हो, यह 2 प्रकार का होता है, एक शॉर्ट डाइपोल, एक लॉन्ग डाइपोल। सुबह सुबह यही सब चीज देखता है ना, मार के गर्दा उड़ा देंगे। एक बार दिखा ना दिए तुमको, खच्चर, हम तो रोज देखते हैं। नहीं, आज इसको दीपावली के सुबह सुबह मुलाकात करवा दे, उसको बोल देंगे यार टाइम फिक्स करो, मुलाकात करेगा बनता। हम रहेंगे तो पता है दुनिया कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, बता बुआ, ये कैसा क्वांटिटी है भाई? देखिए, हंसी मजाक के चक्कर में कहीं डाइपोल मोमेंट ना उड़ जाए। सराग है, वाह। चलिए, हमको लगा आप ही लोग बोले बनता है। बोले बताइए, दिशा कहां से कहां? बोलिए ना, साउथ टू। तीसरा, इसका एसआई मात्रक, एक मिनट बोले, आप बताइए, बाद में हंसिएगा उस बात सब पर। बोलिए, ये पोल स्ट्रेंथ है ना, बताइए पोल स्ट्रेंथ का एसआई मात्रक। देखिए, ई फॉर्मूला का मात्रा क्या रहेगा तब ना उसका निकलेगा। पहले दिन पढ़ाए थे, पोल स्ट्रेंथ का होता है एम्पियर इंटू मीटर। क्या होता है? बहुत VVI है, सब कई बार पूछ चुका है। एम्पियर इंटू मीटर और बगल में लंबाई है, लंबाई का मीटर हो गया एम्पियर गुने। चौथा डायमेंशन, बबलू जी बताइए, एम्पियर होता है करंट का, आई एल एस। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, टाइप्स ऑफ बताइए, मैग्नेटिक डाइपोल कितने प्रकार के? पहला का नाम शॉर्ट डाइपोल, कोई बताएगा? शॉर्ट डाइपोल का दूसरा नाम? वाह, इसका बहुत प्रयोग है। दूसरा का नाम हुआ रामू। लॉन्ग डाइपोल। देखिए, आप ऐसे सोचिए कि आप पहला लेसन भी तैयार कर रहे हैं। जी, साथ में लास्ट लेसन। बोलिए, शॉर्ट डाइपोल क्या है? आगे एक ऐसा डाइपोल जिसका लंबाई लगभग 0 के मतलब लंबाई कितना होता है डाइपोल का बताओ? मुख्य 12 होता है, टोटल कितना लंबाई होता है? 12। लेकिन ये बोल रहा है कैसा डाइपोल बनाओ जिसका लंबाई तुमको पता ही नहीं चले, अर्थात तो लगभग 0 के बराबर हो जाए, तो उसको लोग कौन सा डाइपोल बोलते हैं? लिखेंगे और डाइपोल और डाइपोल हुज लेंथ इज, हाँ, नियरली मतलब लगभग नियरली इक्वल टू 0 इज कॉल्ड मीनिंगलेस हो जाता है। चलो तब शॉर्ट डाइप दैट इज एल का मान लगभग छाप धीरे छापो। आप पढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, मिल गया PDF आपको, बहुत सुंदर। हम लाइट कहाँ लगाए हैं? वो टेंट वाला आ जाएगा लगाने के। चलिए बुआ, लॉन्ग डाइपोल का अभी नहीं, एगो टॉपिक बीतने दीजिए, 2 पेज हो जाएगा, उसके बाद कीजिएगा।
नहीं नहीं, गड़बड़ा जाएगा वैसे में, चोट तो नहीं है लगता उससे है। अभी नहीं कीजिएगा। सोचिए कि ना सही सोचिए कि नहीं है गर्ल्स के हो गया हो गया ये। अब डंडा लगेगा फिर गर्ल्स लोग की तरफ चला जाएगा, गलत बात। देखिए लॉन्ग डायपोल क्या बोलेंगे बुआ? शॉर्ट का मतलब ना ये सब बुआ, ये सब एग्जाम में नहीं आता है, याद रखिएगा। इसका काम ना थोड़ा देर के बाद डेरिवेशन में होगा। हम लिखेंगे शॉर्ट डायपोल, तब बोलेंगे एल का मान कितना 0। अब बोलेंगे वैसा डायपोल जिसका लंबाई एग्जैक्ट कितना हो 2L। वाह नहीं फेंका फेंकी कीजिए, टॉपिक पढ़ लीजिए। और डायपोल whose length is equal to 2L is called, बताइए क्या कहलाएगा बुआ? बुआ रे आप यहां तक लिख लिए? नहीं इतना तक लिख लिए? जल्दी लिखिए। अब एगो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो आप स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक VVI। अच्छा एक बात पूछे आपसे, बताइए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? बोलिए तो। अरे परिभाषा तो बोलिए। देखिए मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है F/Q होता है ना। तो बताइए Q मतलब चार्ज, सुनो तो सही, लेकिन अभी पढ़ेंगे F/M। F/, ये चार्ज था, ये पोल स्ट्रेंथ क्या है? मतलब ये इलेक्ट्रिक चार्ज और ये हरी है। चलो देख बहुत VVI है भाई। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, आवाज ज्यादा नहीं कीजिएगा ताकि जो टॉपिक को नहीं समझा पाए हम। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये बहुत आउट नाम हो गया, या मैग्नेटिक इंडक्शन, ये दो नाम आपको ज्यादा जगह मिलेगा, बीच वाला नहीं मिलेगा। हुआ स्टार्ट करें? ए सरफराज 2 मिनट ध्यान दो, उसके बाद हल्ला करना। हमारे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? बहुत VVI है भाई। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछेगा या मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक के रंग है, थोड़ा माथा का हेरा फेरी करना है। लिखेंगे द मैग्नेटिक फोर्स, द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट। बता कोई आदमी बताएगा टेस्ट मतलब? छोटा टेस्ट मतलब हाँ लिखेंगे टेस्ट पोल स्ट्रेंथ। टेस्ट पोल स्ट्रेंथ, देखो क्या लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट पोल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड, कहलाता है, बोलो क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। लिखेंगे हियर, बताओ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी F/m0, या स्केलर में लिखो। बुआ मोबाइल सब नहीं बजाओ भाई, अब इतना भी मजाक में नहीं ले लो बात को। बता रहे भाई, कहीं कहीं पर लोग M0 बोलता है छोटा पोल स्ट्रेंथ को, या कहीं कहीं पर लोग M बोलता है। क्या बोलता है? ये दोनों फॉर्मूला होता है। चल अच्छा तुम्हें याद है कि मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा मात्रक क्या होता है? हाल में तो पढ़ा क्या है, टेस्ला नहीं होता है, हाँ न्यूटन बाय एम्पियर इंटू मीटर नहीं होता है, अभी वही ना आएगा। तो यह वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी? देखो यह वेक्टर क्वांटिटी है, क्या देखते हैं? गलत बात बता। फोर्स, अरे भाई ध्यान दो इधर, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। अरे पोल स्ट्रेंथ का भी ये पूछे थे इस बुआ से, क्या होता है? एम्पियर इंटू, इसी को लोग बोलता है टेस्ला। क्या बोलता है? या इसी को लोग क्या बोलता है बताइए तो? वेबर बाय मीटर स्क्वायर। वेबर बाय, पढ़ाए थे उस दिन आप, CGS बोलिए है, अभी कुछ ने कही। हाँ मैक्सवेल बाय सेंटीमीटर स्क्वायर।
या टेस्ला से छोटा क्या होता है? अभी जो कहेगा नहीं आता है तो ये सब गड़बड़ बात है। बताइए एक टेस्ला में कितना घोष? हाँ उसी को मारो बबू रे। हाँ ढुलका। कल एक बूढ़ा को परेशान किया है, रात में बोल नहीं रहा था रे, ये बता झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? मारो इसको। हाँ नहीं, हाँ इसको भी दो। लिख लिए आप? डायमेंशन लिख लिए? लिखिए ना डायमेंशन। तो देखो कुलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीवीआई है, लेकिन वही बात यहाँ भी लिखना है। वहां कुलम्स कांस्टेंट के होता था, यहाँ कुलम्स कांस्टेंट सी होता है। वहां Q1 Q2 होगा, यहाँ M1 M2 होगा। यानी वहां था F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, यहाँ होगा F बराबर C इंटू M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर। ये वीवीआई नहीं है, वहां का वीवीआई है। जा क्या लिखा है? हाँ डायमेंशन भाई। वो रे गड़बड़ा जाता है कभी कभी, बोलता डायमेंशन रे है। हुआ देखा था इधर, न्यूटन का बोलो, MLT का पावर, एम्पियर का I, मीटर का L, L से L जा इतना हल्के था रे। MT का पावर -2, I का पावर। बोले VVI नहीं है। एक बात बोले, आपको याद है कुलम्स लॉ? आप बताइए कुलम्स लॉ कितने स्टेप में क्लियर था? 2 स्टेप में नहीं था क्लियर। एक था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 का, दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर का। वहां का नहीं याद है बात? वही बात को यहां लिख रहा है, देखो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ये नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन इसके फॉर्मूला का काम है थोड़ा। द फोर्स ऑफ, इसमें गॉस लॉ भी पढ़ना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पोल स्ट्रेंथ। वो आवाज करोगे? इज पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू पोल स्ट्रेंथ। मिला के देखना उसी के जैसा मिलेगा। एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ बिटवीन देम। बता, कह रहा है कि फोर्स सीधा समानुपाती होगा M1 गुने M2 का, बताते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर का। डायग्राम देखिए, देखो दो पोल स्ट्रेंथ ले ली, मास नहीं है पोल स्ट्रेंथ है। लगेंगे पहला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा M1 गुने, बता पोल स्ट्रेंथ निगेटिव भी होता है, इसलिए इसमें क्या लग जाता है? पोल स्ट्रेंथ निगेटिव भी होता है, साउथ का निगेटिव होता है, नॉर्थ का। बता मेरे पास कितने स्टेटमेंट हो गए? दोनों को कंबाइन करेंगे तो एगो बात बनेगा। देखो हंसी मजाक करते करते टॉपिक पढ़ लिया तूने। कंबाइनिंग फर्स्ट एंड वाह, इतना तागड़ा इंग्लिश, कंफ्यूज है हम। हाँ वाह,
एमडी सर के स्टूडेंट है सर। बता प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो कुछ ना कुछ यहाँ कांस्टेंट आता है सी, याद रखना ये सब चीज। हाँ लिखाते हैं सी क्या है, सी कूलम्स कांस्टेंट है, लेकिन मैग्नेटिज्म के लिए, किसके लिए? छाप छाप। चलिए वो रे, अगर इसमें बहुत बात बचा है अभी। अब कूलम्स कांस्टेंट इन मैग्नेटिज्म आएगा तो SI मात्रक क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, इसका मान कितना होगा, है ना। इसका और भी बात सब है, तो एक काम कीजिए, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अब बोरे जिन लोग का फी वगैरह अपडेट नहीं कर लीजिए। बोरे टेस्ट के बारे में हाँ बात कर लीजिए, कल टेस्ट दीजिएगा या परसों, जल्दी बोलिए। परसों सुन लीजिए, टेस्ट में डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, हाँ 4 लेसन, 4 नहीं 5 लेसन हो गए। एटम्स न्यूक्लियाई एक है लेकिन 2-2 जगह लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा, इससे टेस्ट लिया जाएगा और उसमें रेस्ट नहीं करने लगेगा। फिर आइए दिखाइए जो आपको कितना क्या पता है।